ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 5 आज करेंगे हम। एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जो पार्ट्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस। तो इसको हम देखेंगे, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस है कि किस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कुछ फार्मूलाज वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारे पास। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हैं फार्मूला वाले टेबल से आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इस तरह से प्लस सी। और इसके अलावा भी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो इन्हीं फार्मूलाज वगैरह को यूज़ तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स लीनियर फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ पावर्स की फॉर्म में है। तो देखेंगे जिस तरह से अगर हमारे पास कुछ पावर्स की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि अगर साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो और उसकी पावर इवन पावर हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो याद रखना है आपने इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, क्या आपने पुट करना है, हमेशा यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला पुट कर देना है आपने। डबल एंगल फार्मूला ये रहा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 2। इसकी जो हमारे पास आइडेंटिटी है, बेसिकली डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, कॉस टू एक्स की फॉर्म में होता है। कॉस का डबल एंगल फार्मूला है, उससे हमने ये आइडेंटिटी फाइंड की है। इस फर्स्ट ईयर के अंदर आपको वहाँ पे यूज़ किया होगा। कॉस टू एक्स इक्वल टू, ये हो जाता है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से बना सकते हैं। फिर हमें पता है कि आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज करते हैं इसको आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटीज़, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो डबल एंगल बेसिकली फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो याद रखना है आपने हमेशा क्या करना है, जब भी साइन की पावर इवन हो, साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस की पावर इवन हो, तो आपने हमेशा इस फार्मूला को यूज़ करना है कॉस टू एक्स वाले फार्मूला के अंदर, ठीक है। अब वो साइन की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, कॉस की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 2। सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसको मैंने आई के बराबर लेट कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी, साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है कि बराबर होता है 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 2। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल, जहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं इसकी लीनियर प्रॉपर्टी। एक बार जो भी अंदर प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉस टू एक्स डी एक्स। इस तरह से फिर 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है, माइनस कॉस का इंटीग्रल मैंने क्या बताया था, कॉस का होता है साइन। तो यहाँ पर साइन 2x है, अच्छा कॉस 2x है, साइन ओनली कॉस x नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कॉस का इंटीग्रल होता है साइन x, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस 2x है, मतलब कि उसके एंगल के अंदर जो है x के अलावा कोई और एंगल है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मेरे पास दो तरीके हैं उसके लिए। या तो मैं क्या करूँ, इसका एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करूँ, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दूँ, तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर एक्स्ट्रा के साथ में क्या आ जाएगा 2, और शुरू में 1/2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करूँ तो इसके अलावा भी आप इसमें एक और काम कर सकते हैं, आसान तरीका क्या याद कर सकते हैं आप, जब भी यहाँ देखें एंगल क्या हो, लीनियर हो, ठीक है। एंगल लीनियर हो यानी कि कोई भी लीनियर पावर के अंदर हो, तो आप सिंपली कर दें, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या करेंगे, साइन टू एक्स, और डिवाइड बाय डेरिवेटिव का एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो डिवाइड बाय आपने 2 कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। बजाय इसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करें, इसके बाद इंटीग्रेट करें, तो एक शॉर्टकट है, शॉर्ट तरीका है
क्या आप कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो भी अगर एंगल लीनियर होगा, शर्त ये है। अगर 2x² होता तो यहाँ पर हम उसका डेरिवेटिव से चेक करते हैं। यहाँ पर जो है 4x जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो डिफरेंट तरीका होता है उसके लिए फॉर्मूला अलग मतलब मेथड है, उसी सब्स्टिट्यूशन करके करना पड़ता है हमें। खैर, लेकिन अगर हमारे पास अगर एंगल क्या हो, लीनियर हो, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर ये स्ट्रेटजी अप्ला सकते हैं यहाँ पर। तो 1/2x माइनस 1/2 कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टू एक्स डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव दैट इज़ 2 प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस यहाँ पे 2 टू द 4 और साइन 2x प्लस सी। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका पार्ट 2 है मेरे पास। तो पार्ट 2 को देखते हैं। कॉस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 dx को मैंने आई के बराबर लेट कर लिया। मैंने कहा क्या कहा था कि अगर जब भी यहाँ पर क्या हो, पावर इवन हो, ठीक है, कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, तो हमेशा आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी, डबल एंगल वाले की आइडेंटिटी यूज़ करनी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर की जगह पर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। बेसिकली x क्या है, x इज़ द एंगल। तो यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर x है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये पूरा एंगल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 2x की आप एंगल कितना है 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर कॉस 2x होता है यहाँ पर। तो x यहाँ पर किसके बराबर है, यहाँ पर x बराबर है 3x प्लस 2 के, देयरफॉर यहाँ पर 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद आपने इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल कॉस, ये 2 जो है एंगल के अंदर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस 2 3 6x प्लस 4, ये पूरा एंगल मेरे पास आ गया। अब वही काम जो मैंने आपको बताया था कि बिकॉज एंगल क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले वाले का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x1 का इंटीग्रल क्या हो गया, x हो गया x/2 प्लस 1/2 एज इट इज़। और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो साइन 6x प्लस 4 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल यहाँ पे जब भी लीनियर होगा तो आप डायरेक्टली उसके एंगल का डेरिवेटिव ले सकते हैं। लीनियर मतलब कि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी होगी 1 होगी, ठीक है। x की पावर मैक्सिमम यहाँ पर 1 है, तो 6x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 6 बच गया। और 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, सिर्फ यहाँ पर 6 आ जाएगा। प्लस सी, सिंप्लीफाई कर लें इसको, x/2 प्लस 1/6 टू द 12 साइन 6x प्लस 4 प्लस सी। बाकी अगर आप वैसे भी कर सकते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जो पहले मैंने तरीका आपको बताया था, उससे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो पहला काम वही आई को लेट कर लें, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा अब यहाँ पर इवन पावर नहीं है। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए, दोनों में क्या था, साइन या कॉस की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा क्या करेंगे, उसके अंदर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे डबल एंगल फार्मूला वाली, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 या तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 साइन के लिए और कॉस के लिए अलग, जो पहले बताई मैंने आपको। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब भी ऑड पावर होगी तो आपने हमेशा क्या करना है, उसको ब्रेक करना है एक ऑड पावर के अंदर। मतलब कि क्यूब है तो इसको ऐसे ब्रेक कर दें स्क्वायर और 1 के अंदर, पावर 5 होती है इसको ब्रेक करता है 4 और 1 के अंदर, ठीक है। एक आपने लीनियर पावर छोड़नी है और बाकी जो भी पावर होगी इसको अलग कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी ऑड पावर होगी उसके लिए केस है ये, इवन के लिए नहीं है। जब भी ऑड पावर होगी तो आपने याद रखना है, साइन की हो या कॉस की हो, कॉस की पावर 5 हो, साइन की पावर 3 हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, उसको इस तरह ब्रेक करना है, एक को पावर को आपने लीनियर, एक टर्म को लीनियर छोड़ना है और एक टर्म को जो भी पावर बचेगी, जैसे यहाँ पर 3 में से 1 लीनियर आ जाएगी और बाकी जो 2 बचेगा तो उसको मैं एज इट इज़ यहाँ छोड़ दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, लीनियर वाला चक्कर था, उसके अलावा क्या नाम है, ऑड का चक्कर था यहाँ पर, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या होगा, साइन स्क्वायर की यहाँ पे हम आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज़ करेंगे इस दफ़ा, इसको हम यूज़ करेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके लिहाज से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो
ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और ये साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, साइन एक्स एक दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटीग्रल को अलग अलग कर दें, तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रल तो मुझे पता है क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब वो प्रॉपर्टी लग जाएगी आपके पास जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 और 6.1 में आई थिंक बताई होगी आपको, कि जब भी आपने इंटीग्रेट करना हो फंक्शन की पावर n को, फंक्शन की होल पावर क्या है n है, तो उसके साथ आपका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर साथ में हो तो फॉर्मूला कौन सा लग जाता है, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमने शुरू में सीखा था, दैट इज़ दिस विल बी इक्वल टू फंक्शन की पावर n+1, ठीक है, डिवाइड बाय n+1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस सी। तो यहाँ पर भी क्या है, कॉस मेरा क्या है फंक्शन है, इसकी होल पावर n क्या है 2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस इज़ माय फंक्शन, इट्स होल पावर n इज़ 2, और फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है साइन एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास कॉस टू द पावर n+1 कॉस टू द पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, n+1 मतलब कि 2+1 डिवाइड बाई 2+1 एंड प्लस सी। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 को मैंने पहले देख लिया, लेट कर लिया, आई के बराबर इंटीग्रल कॉस टू द पावर 5x dx। इसको मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ से। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी पावर आपके पास ऑड हो तो आपने उसमें एक लीनियर छोड़नी है और बाकी जो भी बचेगी उसको आपने अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस टू द पावर 4 बच रही थी, जिसको मैंने स्क्वायर टू द स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर क्या होगी, कॉस टू द पावर 4 होगी, जिसको मैंने डायरेक्टली यहीं पर कर दिया है। सो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉस स्क्वायर यहाँ पर ऑड के साथ मतलब कि एक लीनियर पावर के साथ आ रहा होगा, क्या करना है आपने यहाँ पर पुट करना है आइडेंटिटी। कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ऑड के लिए आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी है। इवन के लिए मैंने आपको बताई हुई थी, जब भी क्वेश्चन ऑड पावर वाला हो तो आपने ये वाला काम करना है। इवन का मैंने आपको बताया था कि डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना है। कॉस एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x एंड कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करें, इस कॉस एक्स को अलग अलग अप्लाई कर दें, हर जगह मल्टीप्लाई कर दें। एक बार इसके साथ आ जाएगा, एक बार इसके साथ आ जाएगा, और एक बार इसके साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स माइनस 2 टाइम इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आगे क्या होगा हमारे पास, अब कॉस का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब अच्छा भाई, ये कैसे इसमें आया है यहाँ पर, इसको मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, पहले ऐसे मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर वही काम हुआ जो पहले हुआ था कि फंक्शन की पावर n, मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, फंक्शन उसकी पावर n और उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन है, उसकी पावर क्या है 2 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो क्या हो जाता है, फंक्शन की पावर n+1 यानी कि 2+1 डिवाइड बाई 2+1 प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, फंक्शन की पावर n, फंक्शन मेरे पास साइन एक्स है, उसकी पावर n क्या है 4 है, और साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो साइन की पावर 4+1 साइन की पावर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c। सो दिस इज़ माई आंसर। आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आएंगे अब। इट्स क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसका
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रल। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है, अब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ गया है। अब क्या करना है आपने, साइन स्क्वायर एक्स ये तो इवन पावर एज इट इज़ आएगी, ऑड को देखें ज़रा आप, कॉस क्यूब एक्स ये पावर ऑड है, ठीक है। तो ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड वाली को मैंने आपको बताया था हमेशा क्या करना है, एक लीनियर में ब्रेक कर देनी है, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक लीनियर में आ जाएगा, और बाकी पावर 3 है तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी, तो वो टर्म यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम दो तरह से इस तरह से ब्रेक कर देंगे, साइन स्क्वायर क्योंकि इवन थी एज इट इज़ आ गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक किया था, तो जब इसको ब्रेक किया था तो इसकी ये टर्म लीनियर वाली तो एज इट इज़ चलती रहेगी, और ये टर्म की यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स एक बार क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में ये कॉस एक्स ये भी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और एक बार साइन स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, और साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन टू द पावर 4x, 2 और 2 4 हो गई, और कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट होनी चाहिए बिकॉज, अच्छा यहाँ पर इंटीग्रल का साइन ही लगाया मैंने, तो यहाँ पर इंटीग्रल का साइन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स और फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर n+1 साइन टू द पावर 3x/3 माइनस साइन टू द पावर 5x/5, यहाँ पर भी वही काम हुआ, प्लस c, एंड सो दिस इज माई आंसर। नाउ इट्स पार्ट 6, इंटीग्रल cos टू द पावर 4 2x साइन क्यूब 2x dx। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ये क्योंकि इवन है इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये क्योंकि ऑड है इसको मैं ब्रेक करूँगा एक लीनियर के अंदर और एक स्क्वायर के अंदर, बाकी बिकॉज क्यूब है तो स्क्वायर में रह जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, इसको मैंने ब्रेक किया था, इसको जब मैंने ब्रेक किया था तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी पुट करूँगा, कौन सी वाली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाली, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x है तो एंगल क्या है 2x है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा, ठीक है। साइन 2x अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया। अब वही काम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉस टू द पावर 4 2x साइन 2x dx, माइनस यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉस टू द पावर 2 और 4 6 हो गया 6 2x एंड साइन 2x dx, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, अच्छा फंक्शन की पावर n, फंक्शन की पावर n क्या है, ये फंक्शन मेरा cos 2x है, इसकी पावर n क्या है, पावर n क्या है 4 है, क्या उसका डेरिवेटिव है साथ में, तो cos 2x का डेरिवेटिव चेक करेंगे, फंक्शन मेरा cos 2x है, तो फंक्शन जो है cos 2x उसकी पावर 4 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, cos 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x, यहाँ पर लगता है चेन रूल। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2x, तो माइनस का 2 साइन 2x से मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन 2x है, तो मतलब कि माइनस की भी कमी है और 2 की भी कमी है, तो माइनस का 2 साइन 2x यहाँ पर मैंने क्या करा दिया, सिर्फ और सिर्फ माइनस के 2 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि साइन 2x ऑलरेडी है, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 से डिवाइड भी कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से अब यहाँ पे चेक करूँगा cos 2x के लिहाज से, यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर भी -2 साइन 2x होना चाहिए, यहाँ पर -2 से मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/2, और यहाँ पर ये माइनस का 2 साइन 2x हो गया। अब इंटीग्रेशन इसकी डिस्कस करते हैं, अब आराम से हो जाएगी, फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो cos टू द पावर 4 के अंदर क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो cos टू द पावर 5 2x डिवाइड बाई 4 + 1 5, और प्लस इस तरह से 1/2 एज इट इज़, cos टू द पावर 6 + 1 7 2x डिवाइड बाई 7 + c, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 7। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 7 देख लेते हैं, इंटीग्रेशन cos क्यूब y/3 dy, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपने क्या काम कर लेना है, ऑड पावर है,
ठीक है, सिमिलर पैटर्न है। ऑड पावर कैसे ब्रेक होगी, एक स्क्वायर के अंदर क्योंकि 3 है, और एक हमारे पास हमेशा क्या होगी, लीनियर के अंदर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉस क्यूब कैसे ब्रेक होगा, एक तो लीनियर कॉस वाई 3 अपॉन टू वाई अपॉन 3 एंड कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 3। अब कॉस स्क्वायर मेरे पास आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की लगेगी। जब भी आपके पास ऑड पावर होगी तो इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रख लेना है अपने पास। ठीक है स्टूडेंट, जब भी ऑड होगी तो आपने ब्रेक करना है एक लीनियर के अंदर और एक जो भी पावर बचेगी उसके अंदर, 4 है, 2 है, 6 है, जो भी बच रही है, और एक आपने लीनियर कर देनी है। और अगर इवन पावर होगी तो आपने वही वाला काम करना है, डबल एंगल फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने शुरू में किया था। अब इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन 3 कॉस वाई अपॉन 3 डी वाई मुकम्मल हो, यहाँ तक हो गया। मल्टीप्लाई करवा दें अंदर कॉस वाई अपॉन 3 को, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉस वाई अपॉन 3 डी वाई माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर वाई अपॉन 3 कॉस वाई अपॉन 3 डी वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस वाई अपॉन 3। अच्छा भाई, फंक्शन का, अच्छा कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, लेकिन साथ में अगर जो है क्या है हमारे पास, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कॉस का इंटीग्रल होता है साइन बिकॉज के एक्स एंगल होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, और उसके एंगल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ऑलरेडी साथ में मौजूद है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस वाई अपॉन 3, इसका एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई अपॉन 3 का डेरिवेटिव एंगल का क्या होगा, 1 अपॉन 3, तो उसको साथ मौजूद होना चाहिए। तो 1 अपॉन 3 से मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूँगा। डिवाइड वाली टर्म यहाँ लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई वाली टर्म यहाँ लिख दी, बिकॉज यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 3 है, तो ये लिख दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई अपॉन 3, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव। अच्छा भाई, यहाँ पर फंक्शन की पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन की पावर n, फंक्शन उसकी पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन फंक्शन है, ठीक है, उसकी पावर n जो है 2 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस वाई अपॉन 3, और इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या हो गया, वाई अपॉन 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 टाइम कॉस वाई अपॉन 3 मुझे रिक्वायर्ड था, कॉस वाई अपॉन 3 ऑलरेडी है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 अपॉन 3 यहाँ पर मतलब 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई वाली टर्म मैंने बाहर लिख दी, डिवाइड वाली टर्म अंदर लिख दी। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस वाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव मौजूद है इसका, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन वाई अपॉन 3 माइनस 3 एज इट इज़, साइन की पावर फंक्शन की पावर n क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 साइन क्यूब वाई अपॉन 3 प्लस सी। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया आगे इसको, 3 से 3 कैंसिल हो गया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है, तो आई लेट कर लिया इसके बराबर। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आप देखें तो कौन सी पावर है, इवन पावर है, तो मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। साइन और कॉस में जब भी आप देखें, अभी तक साइन और कॉस की इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं हम, तो साइन की अगर पावर, कॉस की अगर पावर इवन हो तो आपने इसमें डबल एंगल लगाना है, साइन और कॉस की अगर पावर ऑड हो तो आपने इसको ब्रेक ऐसे करना है कि एक पावर लीनियर में हो, दूसरी पावर जो भी बन रही हो इवन पावर में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और यहाँ पर आपने क्योंकि पावर सिर्फ इवन है तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर में ब्रेक कर लेना, साइन स्क्वायर के स्क्वायर dx। और जब भी पावर इवन होगी तो आपने हमेशा यहाँ पर डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो साइन की फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अच्छा भाई, अब इसका क्या है, 1/2 बाहर निकालेंगे इसका स्क्वायर लेकर, तो 1/4 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1/4 अंदर हर जगह मल्टीप्लाई कर दें, ये dx हो गया इस तरह से। फिर एक बार इसका इंटीग्रल हमने यहाँ सिम्प्लीफाई करके लिख दिया, एक बार इसका इंटीग्रल में यहाँ सिम्प्लीफाई करके लिख दिया, तो 3 इंटीग्रल हमारे पास अलग अलग हो गए। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रल होता है x, उसका इशू नहीं है मुझे, इसका मैं चेक करता हूँ। cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, cos 2x के लिए मुझे पता है यहाँ पर एंगल क्या लीनियर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो मुझे रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो क्योंकि लीनियर है तो मैं डायरेक्टली यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँ, या मैं डायरेक्टली क्या कर दूँगा, इसके अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल लिख दूँगा, जो मैंने एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया है कि अगर लीनियर हो यहाँ पर एंगल। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखें तो क्या है, cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है। cos की पावर क्या है, इवन, ठीक है,
जब भी मैंने आपको बताया था इवन पावर होगी तो क्या करेंगे आप, डबल एंगल फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस की फॉर्म में कैसा होता है डबल एंगल फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 और 2x ये कॉस 4x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन से मुझे कोई इशू नहीं है, ये इसका भी इशू नहीं है, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ। तो 1/4 टू द 8 dx प्लस प्लस 1/4 टू द 8 और कॉस 4x dx। अब मैं सबको एक साथ इंटीग्रेट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। ये एक शॉर्टकट तरीका मैं जो आज मैंने आपको बताया है। 1/8 और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है x, 1 का इंटीग्रल x हो गया। इस तरह से 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 4x, बिकॉज एंगल लीनियर है तो उसकी एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 4 आएगा, उसको डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कराने से बजाय। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाली टर्म मेरे पास एक ये है, एक एक्स वाली टर्म ये है, दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा 3x/8 आ जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज़ ये आ गई और ये टर्म एज इट इज़ ये आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट का नंबर नहीं लिखा मैंने, आई थिंक 9 होगा ये पार्ट। तो इंटीग्रल sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा भी अब यहाँ पर आपको मैंने वही काम बताया हुआ ऑलरेडी कि जब भी आप देखेंगे इवन पावर है तो आप क्या लगा देंगे, दोनों पावर इवन है तो आपने हमेशा क्या लगाना है, डबल एंगल लगाना है इवन पावर में। अगर इसमें एक भी ऑड होती तो मैं क्या कर लेता, इसको मैं दूसरी वाली को इवन को एज इट इज रहने देता, ऑड वाली को ब्रेक कर लेता, एक लीनियर के अंदर और एक इवन के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ पर दूसरी वाली आइडेंटिटी लगाता मैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों पावर इवन है तो हमेशा आपने याद रखना है यहाँ पर डबल एंगल लगेगा। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। अब 2 टू द 4 1/4 हो गया, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। अलग अलग कर दें 1/4 टाइम dx, ठीक है, और इंटीग्रल 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे देखें दोबारा से वही टर्म बन गई, आपके पास क्या है, इवन पावर है, तो जब भी पावर इवन होगी तो आपने क्या लगानी है, डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे दोबारा लगेगा, 1/4 इंटीग्रल dx माइनस 1/4, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आता है 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2 और एंगल क्या है 2x है, 2 टू द 4x हो जाएगा अपॉन 2 dx। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको 4 टू द 8 dx माइनस 1/8 इंटीग्रल कॉस 4x dx। बाकी इसके आगे इंटीग्रेशन है तो इसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बस आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई ये हमारे पास है पार्ट 10 इसका, sin टू द पावर 4 3x कॉस टू द पावर 3 3x। तो क्या करेंगे, इससे मुझे कोई इशू नहीं है, इवन है, डोंट इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर। कॉस क्यूब 3x, कॉस क्यूब 3x कैसे हो जाएगा, एक लीनियर और बाकी जो भी टर्म्स इवन बचेगी। दोबारा क्या करेंगे, इसको मैंने ब्रेक किया था, इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x और ये एज इट इज़। फिर क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास, इस तरह ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। तो दोबारा मैं क्या करूँगा, इसको वही काम, फंक्शन की पावर n उसका डेरिवेटिव, ये प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, फंक्शन की पावर n, ये मेरा फंक्शन, ये इसकी पावर 6n और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइन की पावर 5 हो जाएगी, साइन की पावर यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं 6.3 के पार्ट 5 के अंदर। मज़ीद इसमें पार्ट 5 में 20 क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। मज़ीद मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अगले पार्ट के अंदर, उसके बाद मज़ीद एक 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 6.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ही है पेपर के लिहाज से, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बताया है इसको। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।